तो एक पेड़ का जैसा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? जब आप 25-30 लोगों का नेटवर्क बनाइए तो आप देखेंगे कि उल्टा करिए तो पेड़ जैसा होगा, यूं। किसी भी पेड़ को यदि जड़ डेवलप ना करे, यदि जड़ बढ़े नहीं, तो उस पेड़ का वजूद खत्म हो जाती है। जैसे हम और आज अभी जो रिंकू जी ने जो बताए हमें कि जो 6 पॉइंट्स जो हमारे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या बताए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बताए, क्या हम प्लान दिखाते हैं? ईमानदारी से बताओ, प्लान दिखाते हैं हम? शायद यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, यदि यहाँ पे और हर टेक्निकल अचीवर को बोर्ड पे लाया जाएगा तो यहाँ पर 75% टेक्निकल अचीवर प्लान दिखा नहीं सकता। बुरा मत मानिएगा। 5G का जो प्लान आया ना अभी, नई प्लान जो है ना, इसका कमीशन स्लैब बहुत लोगों को याद नहीं है। सही सर एक बात बताइए, हम टेक्निकल अचीवर, हम RCM से 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया ले चुके हैं। गब्बर सिंह ने बोला कि असरानी बोला था 16 में, साले जब मैंने बदला तो तू क्या बदलेगा? हम सारे टेक्निकल अचीवर खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम नीचे वाला को क्या बदलेंगे? लेकिन सवाल ये आता है कि कल जो हुआ सो हुआ, अब हम कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। यस या नो? यस। क्या आप सब प्लान दिखाना चाहते हैं? यस। वाकई दिखाना चाहते हैं? Yes. सवाल ये आता है किसको दिखाएं? सवाल ये आता है सर 12 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, सर मेरा लिस्ट ही खत्म हो गया, सर मैं जाऊं कहां? यस या नो? तो क्या सीखने के लिए तैयार हैं आप? यस। देखिए आज मैं इस बिजनेस का स्टार भी हूं, मेरे अपलाइन यहाँ बैठे हुए हैं। हर महीना मेरे डेप्थ में, मेरे स्पॉन्सरिंग से 7 से 8 ज्वाइनिंग होता है सर। वाह क्या बात। हर महीना होता है सर। ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीना में मेरा 7-8 ज्वाइनिंग नहीं जाता। प्लान दिखाता हूं सर। आज कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है जो मैं 20 दिन ट्रेन में नहीं रहता। कभी कभी यार मेरे को तो ये लगता है ना, घर में सोया रहता हूँ बेड पर, तो रात को अचानक तो लगता है कि स्टेशन आ गया। मतलब रूम में भी लगता है कि स्टेशन पे हूं। सर फील्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सपना आपका है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, 15-20 मिनट का टाइम है हमारे पास। हम करना चाहते हैं लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि करना तो चाहते हैं यार, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते। मेन क्या है कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा। सही है ना? तो अभी थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, करना कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारे बिजनेस का, ग्रोथ के लिए, यदि आप चाहते हैं ग्रोथ, हर महीना हमारी बिजनेस ग्रो करे, तो लगभग हमारे रिंकू जी ने सब कुछ बढ़िया से बता दिए हैं, ये सजा दिए हैं। बस इसी को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा खोल खोल के इसको बताऊंगा करना कैसे होगा। सबसे पहले आपको ग्रोथ करने के लिए आपको काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग हर महीना के 1 तारीख, 2 तारीख, कोई शेड्यूल मत रखिए आप। 1 तारीख को हमारा लीडर्स डे है, मनाते हैं हम लोग लीडर्स डे। लीडर्स डे का मतलब अनिल मिश्रा सर बोलते हैं कि यदि आप लीडर हैं तो 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब होना चाहिए। लेकिन कुछ हम लीडर बेईमानी करके निकलते हैं डायमंड क्लब। सर बेईमानी करके डायमंड क्लब करने से नहीं होगा, ईमानदारी से करिए। टीसी सर क्या बोलते हैं, डायमंड क्लब यदि हम करते हैं तो हम पिकअप सेंटर पर जाएं, अपने साथ 2-4 को डिस्ट्रीब्यूटर को लें और खरीद के डायमंड क्लब करें। ऐसा नहीं कि डिस्प्ले वॉल में माल रखे हैं। मैं देखता हूं हर महीने की रात के 12 तारीख को मेरी बिजनेस क्लोज होती है। जैसे 1 घंटा के बाद ऑन होता है, सुबह में जब सो कर उठता हूं 10 लाख 12 लाख का बिजनेस हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? रात के 2 बजे में कौन पिकअप सेंटर में सामान खरीदा गया? इसका मतलब हम लीडर ही गलत हो गए, हम खुद चोर हो गए। हम डायमंड डिस्प्ले वॉल में 50-50 हजार का पीवी रखे हुए हैं और हम जाकर अपने नीचे वाले को सिखाते हैं यार ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो। ये राजनेता में चलता है, MLA में नहीं चलता। हम यदि डायमंड क्लब करते हैं तो हमें 1 तारीख को अपने टीम में यदि हमें लीडर की संख्या बढ़ाना है तो 2-3 को डायमंड क्लब के साथ पिकअप सेंटर पर जाइए और एक साथ खरीदारी करिए।
ताकि हमारा डाउनलाइन देखे कि ऐसे अपलाइन खरीदारी करते हैं। तो 1 तारीख को डायमंड क्लब करिए, 1 तारीख के दिन, 2 तारीख को आप रखिए काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसे करें? सबसे सवाल ये आता है कि काउंसलिंग कैसे करें। आपके 2 लेग है, जो बिजनेस आपका क्लोज हुआ है 31 तारीख को, इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर बनाइए। इधर में हमारा बिजनेस कितना हुआ है, मान लीजिए इधर में बिजनेस मेरा आया है 5 लाख, इधर में बिजनेस आया है मेरा 10 लाख। ये सबसे पहली बात है, यदि आपको ग्रोथ करना है तो एक चीज तो दिमाग से पहले निकाल दीजिए आप कि एक ग्रुप पे काम करके हम ग्रोथ करेंगे। यदि आपके दिमाग में है कि एक लेग पे काम करके हम ग्रोथ करेंगे ना, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मतलब आप ऐसे घोड़े पर सवारी कर रहे हैं जिस घोड़ा का लगाम किसी और के हाथ में है, वैसे घोड़ा पे आप दौड़ लगा रहे हैं, बाजी में जा रहे हैं, कभी भी आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। यदि वाकई आपको डायमंड की सफर करना है तो आपका दोनों ग्रुप की निगरानी आपको रखना होगा। बिजनेस किसका है साहब? अपलाइन का तो नहीं है ना? अपलाइन का बिजनेस मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस दोनों तरफ देखेंगे। तो सिंपल सी चीज है, ये जो 5 लाख का बिजनेस है, इसका 10% का बिजनेस 100% आपका फोकस होना चाहिए। इस ग्रुप का जो बिजनेस आपका है 10%, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। अब ये 10 लाख में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मैं लगभग 8-10 साल से मैं एक डाटा पे काम करता हूँ। मेरी रूबी हुई, उस समय मेरी ए लेग में बिजनेस कितना था, बी लेग में कितना बिजनेस था, शर्मा जी के उस समय बिजनेस कितना था, नदीम जी का बिजनेस कितना था, मानिक जी का बिजनेस कितना था। रूबी के समय में बता सकता हूँ। स्टार रूबी में पिछले महीने में सफक्का जी के बी लेग में कितना बिजनेस हुआ, नदीम जी के बी लेग में कितना बिजनेस हुआ, फैयाज जी के बी लेग में कितना बिजनेस, वो मेरे पास रिकॉर्ड है। किसी भी काम को आज यदि शुरू करते हैं ना, इसका परिणाम आपको कल से नहीं मिलेगा। आज यदि शुरुआत करेंगे, इसका परिणाम आपको दिखने को मिलेगा 6 महीने के बाद से। तो इस काउंसलिंग में, जैसे आप मान लीजिए 5 लाख का बिजनेस आपका है, तो 5 लाख में आप काउंसलिंग डाटा बनाएंगे। काउंसलिंग डाटा का भी फॉर्मेट एक प्रकार का, ऐसे मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं, आप बना सकते हैं अपने घर में बैठ के। एक डाटा रखिए, यहां पे आप रखिए डायरेक्ट सेलर नेम, यहां पर डायरेक्ट सेलर नंबर, उसका मोबाइल नंबर, और यहां पे एक क्वार्टर का फॉर्मेट बनाइए। एक क्वार्टर का, जैसे मान लीजिए कि सितंबर हमारा नेक्स्ट महीना में आ रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब ये बंदा मान लीजिए ये मिस्टर राम है आपके नीचे, यहाँ पे मिस्टर राम 5 लाख का बिजनेस हुआ है, 2 लोग हैं इसके साथ। एक ग्रुप में इसका 4 लाख का बिजनेस आया है, इधर से 1 लाख का बिजनेस आया है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है मिस्टर राम, राम का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, उसका मोबाइल नंबर, और उसका ए लेग यहाँ पे डबल खाता रहेगा। ए लेग में इसका बिजनेस कितना हुआ, बी लेग में इसका बिजनेस कितना हुआ, बीच में एक छोटा सा रखिए इसका सेल्फ कितना है, सेल्फ लिखिए इसका, ताकि आपको ये पता चले कि मिस्टर राम जो है ये डाउनफॉल में जा रहा है या ग्रोथ में जा रहा है। क्योंकि आप टेक्निकल अचीवर, आपके नीचे बहुत बड़ी टीम है, तो आपको ये निगरानी रहना चाहिए कि हमारे टीम के कौन साथी पीछे जा रहा है, कौन साथी हमारा ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर फोकस आपको होना चाहिए। इस प्रकार से डाटा बनाएंगे आप नीचे से नीचे। अब इनकी जो बी लेग है 1 लाख, इसकी काउंसलिंग आप इनके साथ बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीधा लेग है ना, ये सीधा लेग जो नीचे से नीचे आ रहा है, नीचे से नीचे आ रहा है, ये सारे लोगों का नाम आपके डाटा पे आना चाहिए। जिनका इसका बी लेग खुला हुआ, किसी का 20,000 का बिजनेस है, किसी का 30,000 का बिजनेस है, किसी का 40,000 का बिजनेस है, किसी का 70, टोटल आपके पास इस डाटा में होना चाहिए। ए लेग का डाटा एक अलग होगा, बी लेग का डाटा आपका अलग होगा। मेन फोकस हमें कहां लाना है, 10%। 5 लाख का 10% कितना हुआ सर? 50,000। मतलब आपका टीम के स्टार्टर। अब स्टार्टर जो व्यक्ति यहां पर आया है डेप्थ में, उसका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर डाल के आप थोड़ा सा डिफाइन करिए कि इस 40,000 के बिजनेस में कितने लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। प्लान दिखाना चाहते हैं ना आप? yes. हम दिखाए कहां, सबसे प्रॉब्लम तो ये है, हम दिखाए कहां। तो ये आपको रास्ता मिल जाएगा कि 50,000 का बिजनेस जिसका जहां पे आया है, उस डिस्ट्रीब्यूटर पे आप देखिए नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना आया है। यदि ज्वाइनिंग वहां नहीं आया है तो आपका डेप्थ बीमार कर रहा है।
बहुत बढ़िया। आपके ऊपर जो लोग हैं ना, इनके साथ रिलेशन खराब होगा आस्ते आस्ते, क्योंकि डेप्थ में जैसे बिजनेस नहीं आएगा ना, सारे लोगों का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो दूसरा कंपनी भी देखना शुरू कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले नीचे से लोग छोड़ेगा, फिर छोड़ता जाएगा, एक समय जाके 6 महीना 1 साल 1.5 साल बाद बहुत बड़ा विस्फोट कर जाएगा। तो ये नया ज्वाइनिंग जो यहाँ पर है, इसको आपको पहले आपको चिन्हित करना है। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना आया है, यहाँ का डाटा आपको पूरा बना के रखना पड़ेगा। जहां पे आपका 10% का बिजनेस, इसमें डाटा में हमारे पास 3 डाटा होना चाहिए। सबसे पहला हमारा है यूजर। इस 50,000 के बिजनेस पे हमारा कितना यूजर है, यूजर मतलब कितने कंसिस्टेंसी में लोग हमारे। दूसरा सेलर, इस 50,000 के बिजनेस में क्या डायमंड क्लब है। यदि डायमंड क्लब है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी फोकस पे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस का आपका डेप्थ है। यहाँ पे जो 1 लाख का बिजनेस है, ये आपका डेप्थ है, इसको पहला प्रायोरिटी पे आपको डाल के रखना पड़ेगा। 2 डाटा हो गया। पहला डाटा क्या बताया हमें, यूजर। दूसरा डाटा सेलर, और तीसरा डाटा आपको फोकस रखना है इस टीम के लीडर। आपके टीम में किनके किनके डीले चल रहा है, इनके साथ आपको कंटिन्यू अपना रिलेशन आपको अच्छा बना के रखना है। इनकी शेड्यूल को आपको तैयार करना है। शेड्यूल कैसे होगा, थोड़ी सी आगे चल के हम बात थोड़ा कर लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जो डेप्थ आपकी है, ये 40,000 पे, तो यहाँ पे आपका फोकस है कि हमें यहाँ लीडर बनाना है। लीडर बनेगा कहां से सर, 6 बेसिक से ही लीडर बनेगा। बिजनेस का ग्रोथ यहां से बैठ के सुनने से नहीं होगा, फील्ड में पसीना बहाने से होगा। यहां पे आपकी 50,000 के बिजनेस में यदि आपका 5 ज्वाइनिंग ऑलरेडी आ चुका है, कितना, 5 ज्वाइनिंग। इस 5 ज्वाइनिंग से रिंकू सर ने बताया है, यदि आप इस डेप्थ में खुद से टारगेट बनाते हैं कि 15,000 का बिजनेस हम खड़ा करेंगे, छोटी ग्रुप है आपका, 15,000 के बिजनेस इस ग्रुप में हम खड़ा करेंगे। क्या 5 ज्वाइनिंग से 15,000 का बिजनेस एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं खड़ा कर सकता है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितने लोगों को लगता है कि सर 5 ज्वाइनिंग यदि हमें नया मिल जाए, क्योंकि नया व्यक्ति जो है ना, ये नया मिट्टी है, नया लोग, नया मिट्टी है। उस मिट्टी को अच्छा सा कुम्हार उसको अच्छा सा मूर्ति बना सकता है। लेकिन यदि आप अच्छा सा मूर्तिकार नहीं है, तो शायद उस मिट्टी को आप गांजा पीने वाला चिलम भी बना सकते हैं। यस। और जो टीम में लीडर अच्छे नहीं होते हैं, उनकी डेप्थ कभी भी सही नहीं होता है। यहाँ पे मूर्ति नहीं बनता है, यहाँ पे गांजा फूकने वाला चिलम बना देता है। आप जो सीख के यहाँ से जाएंगे ना, आप जाके डेप्थ में इसको सिखाना शुरू करेंगे। आप इसको आप करेंगे नहीं, इसके पास जाएंगे सिखाने के लिए कि आज मैं सीख के आया हूं, ये तुम करो। सर कहने से नहीं होगा, करने से हो जाएगा। और यहां से यदि आप, रिंकू जी सर क्या बताए, डायमंड क्लब सुचारू रूप से, अरे 5 लोग हैं, इस 5 लोगों के साथ आप थोड़ा सा फील्ड वर्क में आप निकल जाए, तो आपके ये जो ऊपर में जो इतने सारे लीडर है ना, ये देख रहा है कि सर खुद से ड्राइव कर रहे हैं टीम। मैं जब कहीं पे होम मीटिंग करता हूँ, तो मैं ग्रुप में फोटो डाल देता हूँ। मैं 4 लोगों को लेके, 3 लोगों को लेके जब मैं मीटिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो बहुत सारे नीचे वाले लोगों को मुझे बधाई आने लगती है। सर आज भी आप 4 लोगों को प्लान दिखाते हैं। अरे हमने 4 आदमी, साला एक आदमी मिल जाए मुझे मातावरम चल जाए प्लान दिखाने के, तो मिलवे नहीं करता है। बहुत बढ़िया। एक आदमी को प्लान दिखाने में जितना मजा आता है, 100 आदमी को थोड़ा इतना मजा आता है। इससे आपके बिजनेस की डेप्थ में आपका ये होगा, और इससे आपका ज्यादा से ज्यादा डाटा बनाइए, क्योंकि कहा गया है जिसके पास है डाटा वो कभी न खाएगा घाटा। जिसके पास है डाटा वही भविष्य का बनेगा बाटा, वही बनेगा भविष्य का टाटा। डाटा नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिजनेस में है सर। इसके ऊपर थोड़ा सा आप काउंसलिंग में ये दोनों टीम को आप बढ़िया से संभालिए। और पर्सनली आप जिस स्टेशन पे आप काम करने के लिए, मान लीजिए कि ये मिस्टर राम है, ये आपका राम है, राम के सेकेंड लेग में आप काम करने गए हैं, तो आप मीटिंग कर लीजिए, या समय से पहले गए तो राम के साथ में बैठ, जैसे आप अपना काउंसलिंग कर रहे हैं। राम की जो बिजनेस 1 लाख का हुआ है, राम को यहाँ पे डेप्थ में 10% कितना हुआ, 10,000 का बिजनेस पे इसका फोकस लेके आइए
ये तुम्हारा भविष्य है। सिर्फ मीटिंग करके भागिए मत। आप मीटिंग करके भाग जाएंगे, कोई काम का मीटिंग नहीं होगा। बस गए, ताली पिटवाए, वाहवाही हुआ, गुलदस्ता मिल गया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। आप आइए 5 दिन के बाद वादी के कुछ नहीं होने वाला। बस जैसा टीम था वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि आप इस राम को बता दिए तेरा भविष्य ये है कि 10,000 के बिजनेस में पिछले महीने में एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया है, भाई भविष्य अंधेरा में है तुम्हारा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितना इस शरीर को जिंदा रखने के लिए नया ब्लड बनना जरूरी है। यदि नया ब्लड नहीं बनेगा ना, इस शरीर में जितना भी ब्लड है ना, वो ब्लड हमारे शरीर में लाखों बीमारियां पैदा कर देगा। यदि अपलाइन डाउनलाइन की बात नहीं सुनता, डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं सुनता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम एक है, इसकी डेप्थ में ज्वाइनिंग नहीं आ रहा। यदि जिस दिन इसकी डेप्थ में ज्वाइनिंग आ जाए ना, सब के सब बात को सुनना शुरू कर देगा। यदि आपके टीम से लोग इधर भाग जा रहा है, उधर जा रहा है, किसी और कंपनी में जा रहा है, किसी और कंपनी में जा रहा है, कुछ नहीं, आप अपनी दोनों डेप्थ को पकड़ लीजिए, 6 महीना शांति से काम करिए, सबको छोड़ दीजिए। आप अपना टारगेट बना लीजिए। रिंकू जी बताए कि आप टारगेट लो 15,000 का डेप्थ में मैं बढ़ा दूंगा। आप देखिए सब कुछ आपका सही होना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज आपके लिए ये काउंसलिंग पार्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का चीज जो हमारे पास होता है, दूसरा जो चीज हमारे ध्यान रखने की चीज है इस बिजनेस में, हमारे टीम बिजनेस में आज के डेट में टोटल आपके नेटवर्क में टोटल बिजनेस हमारा डिपेंड किया है डायमंड क्लब के ऊपर। डायमंड क्लब हमारे टीम में कैसे आएगा? अभी का जो प्लान 5G प्लान है, मैं इसको बोलता हूं पैसे की बरसात। मानते हैं इस बात को? मानते हैं? दुनिया के ऐसा कोई भी कंपनी में आप 12 महीना काम करते थे, 12 महीना का पैसा मिलता, लेकिन एक पर्ल अचीवर, एक वाइटल अचीवर का जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए आप। 12 महीने में लगभग उसको 17 से 18 महीना का पैसा मिल रहा है। एक टेक्निकल अचीवर को 12 महीना में जो पैसा मिल रहा था पर्ल को, यदि उसकी इंसेंटिव ईयरली मंथली जोड़ लीजिए तो लगभग जो है सो आपको 16 महीना का कमीशन मिल रहा है। बड़े से बड़े सर इस होटल में जो लड़का लोग काम करता है सब पढ़ा लिखा है सर, सब होटल मैनेजमेंट करके आया सर। लोग 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ के आया सर। यहाँ पे 12 महीना काम करता है, 12 महीना का तनख्वाह मिलता है। लेकिन आज हमें कंपनी को मौका दिया है, इसको हम बोलते हैं 5G प्लान। 5G प्लान के ऊपर सर आप सब टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में है। ये डायमंड क्लब को हमें टिकाना बहुत जरूरी है। हम प्लान को नहीं बदल सकते, कंपनी का जो प्लान है वही रहेगा। चाहे आपका बिजनेस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। जो सही ट्रैक पे काम कर रहा है बढ़ रहा है, जो सही ट्रैक पे काम नहीं कर रहा है उसका बिजनेस कम हो रहा है। अभी क्या है, हमें डायमंड क्लब को टिकाना है। तो डायमंड क्लब को टिकाने के लिए पहले जो हम लोग फार्मूला पे काम करते थे वो फार्मूला हमें अपनाना पड़ेगा। हर 3 महीना पे, हर 4 महीना पे आप कुछ ना कुछ अपने डायमंड क्लब के बीच में कुछ हरकत करते रहिए। बहुत बढ़िया। छोटा छोटा सेलिब्रेशन करिए आप, छोटा छोटा हॉल में बड़ा मूवमेंट मत खड़ा करिए, छोटा मूवमेंट खड़ा करिए। उनको रिटेल के बारे में सिखाइए, उनको ट्रेनिंग के बारे में सिखाइए, उनको कैश रिवार्ड के बारे में सिखाइए, उनकी प्रोडक्ट के बारे में सिखाइए। थोड़ा सा उसमें कभी लंच की व्यवस्था कर लीजिए, कुछ तोहफा की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आपको बोनस मिल रहा है सर। हम कौन है? हम कंपनी के क्या एम्प्लॉय हैं क्या? हम सब कौन है? हम सब कौन है? कंपनी के मार्केटिंग के मालिक है, मार्केटिंग के मालिक है। जितना पीवी आप करते हैं उस पीवी के ऊपर हम हिस्सा लेते हैं। तो यदि टीसीजी कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। कुछ हरकत करिए, नहीं तो ये डायमंड क्लब को 10 महीना, कितना महीना? 10 महीना के बाद मिलेगा इसको कितना? 10% कैश है बाद। क्या 10 मिनट टिक पाएगा? 10 मिनट टिका पाएंगे इसको हम? लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा छोटा कुछ पॉइंट बना के, अभी सर बात करेंगे हम सबके बीच में कि छोटा पॉइंट बना के यदि हम काम करें तो यहाँ से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से बढ़ सकता है। डेप्थ में आपको, यदि आप 6 बेसिक के ऊपर, यदि डेप्थ में आप काम करेंगे 6 बेसिक मेंटेन होगा,
6 बेसिक को हमें भूलना नहीं है। हम सब लीडर हैं, हम लीडर सिर्फ मुंह से लोगों को बोलते हैं 6 बेसिक। हमें खुद अपने गिरबान में झांक के देखना है, क्या मैं 6 बेसिक को मेंटेन कर रहा हूं। 6 बेसिक सर बिजनेस को लाता है, 6 बेसिक हमारे बिजनेस को ग्रोथ देता है। अपने टीम में आप चेकआउट करके देखिए कि हमारे टीम में कितने लोग 6 बेसिक फॉलो करने वाले लोग हैं। यदि 6 बेसिक करने वाले हमारे लोग नहीं हैं तो इसका मतलब खुद से हमें चेक करना है, क्या मैं इसको फॉलो करता हूं क्या। यदि आप नहीं फॉलो कर रहे तो आपका टीम कभी भी फॉलो नहीं करेगा। इससे आपको बिजनेस आएगा। और 6 बेसिक से ही एक कोर टीम जो 6 पॉइंट पे हमारे रिंकू जी ने बताए, वो सारा का सारा पॉइंट आपका 6 बेसिक के अंदर में छुपा हुआ। दूसरा चीज, यदि बिजनेस आपका यूं हो रहा है तो एक चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। हमारे जो कार्डिनल रूल है, 7 कार्डिनल रूल है, इस रूल को कहीं ना कहीं हम भंग कर रहे हैं। आपका अपलाइन के साथ जैसा भी रिश्ता है, जैसा भी है, भाई अकेले में अपलाइन के साथ लड़ लीजिए ना। आप जितना गाली देना है बैठा के अपलाइन को गाली दे दीजिए, क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, अपलाइन हम हैं तो साला दुनिया का सबसे बड़ा दोषी हम हैं। जिस दिन हम डाउनलाइन हो जाएंगे तो मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा, क्योंकि डाउनलाइन बच्चा होता है, सिंपल सी बात। अब वहां पे हमें अपने डाउनलाइन के पास जाके कभी नहीं ये बोलना चाहिए कि मेरा अपलाइन कर रहा है। यदि आप ये कर रहे हैं तो आप अपलाइन का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप अपना बिगाड़ रहे हैं, आपका बिगड़ रहा है। और ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, पता आज इस काम को करिए, पता 6 महीना 1 साल के बाद चल जाएगा। तो जो कार्डिनल रूल है हमारा, इसके ऊपर आप खुद ट्रेनिंग देते हैं, बस ट्रेनिंग देना नहीं है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करिए। और बिजनेस में यदि ग्रोथ लाना है तो इसके लिए हमारे लिए 8 कोर स्टेप्स हैं। और 8 कोर स्टेप का पहला जो पॉइंट है, लक्ष्य निर्धारण करें। आप अगस्त महीना में क्या करने जा रहे हैं, आप एक बार चेक करिए। क्या कहीं पे मेरी डायरी में, मेरे पॉकेट डायरी में कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं लिखे हैं हम? और इसके लिए आपको जो मैंने अभी डाटा का फॉर्मेट आपको बताया, इस डाटा के फॉर्मेट पे जैसे आप डेप्थ ड्राइव करना शुरू करेंगे, डाटा आपके पास कंप्लीट रहेगा। तो जैसे आपका 1 सितंबर चालू हुआ, डेप्थ में आपने टारगेट ले लिया कि इस डेप्थ में जहां पर बिजनेस मेरा 50,000 का आया था, इस बिजनेस में मैं तो 15,000 का बिजनेस यार मैं तो डायरेक्ट करूंगा। तो कितना का बिजनेस हो गया? 65,000। 5,000 उधर से भी हो जाते 70,000। आप यहाँ पे अपने डायरी पे लिख लीजिए 70 का टारगेट हो गया, ये तो मैं करूंगा। अब इसके ऊपर जो बंदा है, इसके साथ आप बात करिए कि सर आपकी सेकेंड लेग में 40,000 का बिजनेस हुआ था, आपके नीचे इस महीना में 70,000 के लोग लेने के लिए फलाने जी आ रहे हैं, इस महीना में आपकी क्या टारगेट है? आप अपने ही पुराने लेवल पर रहेंगे या एक लेवल आगे बढ़ेंगे? आप यदि टारगेट एक लेवल बढ़ने का लेंगे, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार, मैं आपको साथ दूंगा। आप इस प्रकार से आप इनके साथ बात करिए, फिर इनके साथ बात करिए, फिर इनके साथ बात करिए, फिर इनके साथ बात करिए। आप 2 तारीख तक आप आते आते यहाँ पर आपको निचोड़ आ जाएगा कि आपका टीम का इधर का लक्ष्य क्या है। और कहा गया है ये दुनिया का सबसे उपजाऊ जमीन है। यदि इस जमीन को आप खाली रखेंगे तो घास फूस तो आएगा, घास फूस लगाना नहीं पड़ता, यानी निगेटिविटी तो आएगी। लेकिन आपने 2 तारीख को आपने इसमें बीज लगा दिया ग्रोथ का, कि अविनाश का इतना का बिजनेस कराना है, सपक्कत का इतना का कराना है, एनपी शर्मा जी का इतना कराना है, मानिक जी का इतना का कराना है। तो मतलब कि आपके जमीन में पेड़ लग चुका है, तो आपके पास में निगेटिविटी आएगा भी नहीं। लेकिन यदि आपके पास में 8 कोर स्टेप का पहला लेसन यदि आप मिस कर रहे हैं, तो आप लिख लीजिए सर 5G प्लान क्या, इसी साम्राज्य 10G प्लान लेके आएंगे तो कल्याण में होने वाला है। क्योंकि ये जो हमारा जो 3 गो चीज 21 को गोल्डन रूल जो है ना, ये हम लोग ने बनाए हैं। जिसने डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया है
जिस साइंस के माध्यम से इसकी जन्म हुई है, वो साइंटिस्ट ने 11 को गोल्डन रूल बनाया, और उस गोल्डन रूल के आगे कुछ भी नहीं चलने वाला। तो हर समस्या का समाधान है सर गोल सेटिंग। और आज हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, नेक्स्ट महीना सितंबर है, कंपनी की हाफ ईयरली क्लोजिंग है, कंपनी की एनिवर्सरी होने जा रही है। मैं दिल्ली से भी घूम के आया हूं। दिल्ली कितने लोग गए थे? हाथ उठा के नहीं, बहुत कम लोग। जाना चाहिए सब दिल्ली। सबसे बड़ी चीज दिल्ली में समय क्या लगा जानते हैं? अपना बिजनेस तो बाई डाउनफॉल, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुआ ना, अपने आप को गाले पर तमाचा मारने का मन। क्यों जानते हैं? पूछना चाहिए, पूछिए क्यों? क्यों पूछिए जोर से, क्यों? क्योंकि जिस स्टेडियम में मुझे रूबी का सेलिब्रेशन किया गया था, उस स्टेडियम में एक छोटा सा प्रोडक्ट गामा का प्रोग्राम हुआ है। एक प्रोडक्ट का प्रोग्राम हुआ है गामा का। 8,000 आदमी, साला 6,500 आदमी का स्टेडियम, 8,000 आदमी उसके अंदर था, और 3,000 4,000 आदमी बाहर था जिसका एंट्री नहीं मिला। यार अपना नहीं तो किसी का तो हो रहा है जी। यस, अपना नहीं तो किसी का तो हो रहा है भाई। जिसमें आज से 4 साल 5 साल पहले उस ऑडिटोरियम में पूरी आरसीएम की सेलिब्रेशन हुई थी, पूरी कंपनी, सारा ब्रांड पार्टनर, सारा कुछ उस स्टेडियम में एक अपना सा छोटा सा प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल का हुआ है सर। और ये एनिवर्सरी आरसीएम का 3 दिन में हो रहा है। हम सबको यहाँ पर एक नया गोल बना के जाना चाहिए, और मार्च महीना, सॉरी ये अगस्त महीना, जो भी आपकी टारगेट है ग्रोथ करिए, लेकिन एक सर अपने आप से कमिटमेंट करके यहाँ से हम सबको जाना है कि सितंबर महीना में हमारे जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के कोर लीडर का एक ही ड्रीम बन गया है, 2000 रॉयल्टी अचीवर को स्टेज पे लाना। यस यानो? यस। और शायद जितने लोग यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, 2000 रॉयल्टी अचीवर के मालिक तो हम ही लोग। यस यस यानो? यदि सही तरीके से हम अपने टीम की काउंसलिंग कर लें सर, और एक एक व्यक्ति को यदि हम पुराने साथी को ही रॉयल्टी पे ले आवे। मैंने किसी सर से बात किया कि सर नया या पुराना, बोले जो टूटा हुआ है उसको उठा के ले आओ, वो भी नए में कौन आएगा। सर ये मौका हमारे पास में है। लक्ष्य बनाइए कि हमारे टीम से 25 रॉयल्टी अचीवर के स्टेज पर खड़ा करेंगे, 20 लोगों को रॉयल्टी अचीवर खड़ा करेंगे, 40 लोगों को रॉयल्टी अचीवर खड़ा करेंगे। यदि इस प्रकार से आप काम करें सर, तो आज आपकी टीम की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सितंबर क्लोजिंग के बाद अपनी टीम में एक नया ऊर्जा का प्रवाह होगा, एक नया जोश आएगा। क्योंकि हम तो बिजनेस को खींचना चाहते हैं सर, लेकिन अपने टीम में जो 8 गो रॉयल्टी अचीवर जो है, जिसकी बी लेग में 20,000 का बिजनेस हो रहा है, बी लेग में 40,000 का बिजनेस हो रहा है, 30,000 का बिजनेस, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं रॉयल्टी अचीवर के हिसाब से, उससे बात कर रहे हैं रॉयल्टी अचीवर। अरे ये रॉयल्टी नहीं है, वो आप उसकी 1 लेग में 3.5 लाख का बिजनेस कर रहे हो, और बी लेग में 30,000 का बिजनेस कर रहा है। एज ए बिगिनर अचीवर वो आपका बिगिनर है, लेकिन आप उसको रॉयल्टी समझ के उसको रॉयल्टी वाला ज्ञान दे रहे हैं। यस, रॉयल्टी वाला ज्ञान दे रहे हैं। अरे बिगिनर हिसाब से ट्रीट करिए उसको थोड़ा हवा की जरूरत है, उसके अंदर में अंगार है, बस बुझ गया है, थोड़ा सा फुक्का लगा दीजिए आप। आपकी एक फूंक उस रॉयल्टी अचीवर को जो है ना बजरंगबली बना देगा। यस। आज जिस दिन रॉयल्टी अचीवर अपने रंग में आ गया ना सर, तो आप जितने भी सारे जो पिन लेवल पे हैं, आप सब अपने पिन पे आ जाएंगे। और जैसे आप पिन पे आ जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान के हमारे जो तन्मय सर बताए हैं कि हम नंबर 1 जरूर बनेंगे, लेकिन नंबर 2 वाले के साथ बहुत दूरी का फासला बनाएंगे। ये तभी हो सकता है सर जब हम अपनी डेप्थ को पे वर्किंग करें, हम अपनी टीम पे वाइटल पे वर्किंग करें, हम एक आज नया उत्साह के साथ गोल बना के काम करें, और सितंबर महीना को एक यादगार बना दे हम सब मिलके। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा हमारे रवि सर ने अभी हम लोगों का टॉपिक लिया कि हम सब लीडर हैं, और लीडर होते ईगो तो थोड़ा सा आता है सर, क्योंकि हम लोग तो सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के आए हैं, है ना। अनिंदु मिश्रा सर बोलते थे कि पंकज जी साला बहुत बड़ा गलती ऊपर वाला ने किया कि साला अपना औकात था कंगाली का, साला करोड़पति बना दिया। तो जब ऐसा स्थिति होता है तो आता है ईगो आता है, नो प्रॉब्लम, ईगो आएगा, लेकिन सर इस ईगो को जितना जल्दी हम दूर करके रखेंगे, जितना उसको अपने से भगा के रखेंगे, उतना ही अपने लिए कल्याण है,
दूसरे टीम में के लिए क्या जाने। बहुत सारे टेक्निकल एचिवर्स को सुनता हूँ, सर आपका बिजनेस गिरा हुआ है सर कुछ, अरे सर छोड़िए हम छोड़ देंगे यार, सर नहीं करेंगे। अरे क्या आसानी से बोल देते हो आप, इतना आसान है। एक बार कभी आपने सोचा है कि आज से 6 साल पहले एक गरीब घर में जाके प्लान दिखाए, इसको रॉयल्टी दिखाए, उसकी बूढ़े माँ को पाँव छू के प्रणाम किया, उसके आंख में आंख डाल के बोले चाची आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपका बेटा को एक दिन अमीर बना के छोड़ेंगे, और आप बोल रहे हैं हम छोड़ देंगे आरसी। इतना आसान है छोड़ना, बस इतना ही जिम्मेवारी आपके पास रह गया। हम इसीलिए आरसी बिजनेस को किए हैं क्या सर, अपना जिम्मेवारी है सर। आपके पीछे सैकड़ों परिवार डिपेंड कर रहा है। यदि हम सैकड़ों परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ये हमारे लिए कमीशन नहीं, हमारे लिए मिशन बन जाएगा। और जिस दिन मिशन बना के काम करेंगे, डेप्थ में एक आदमी को प्लान दिखाएंगे आप, उस दिन आपको अपने ऊपर फख्र महसूस होगा। कमीशन के लिए काम करेंगे तो नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा। 15-20